महाराष्ट्र में सियासी फिजा ऐसी बदली कि चाचा ने बगावत कर पार्टी छीन ली। वक्त खराब हुआ और चुनावी घड़ी चुनाव चिन्ह भी साथ नहीं रहा। यही नहीं, चाचा अब सुप्रिया से बारामती की सीट भी छीनना चाहते हैं। अजीत पवार सुप्रिया के खिलाफ बारामती में अपनी पत्नी सुनेत्रा को उतारने का मूड बना चुके हैं। ऐसे में अब सुप्रिया सुले चुनाव आयोग से मिला तुरही बजाता आदमी का चुनाव चिन्ह लिए अपने पिता शरद पवार की विरासत को बचाने निकल पड़ी हैं। इत्तेफाक देखिए कि जब सुप्रिया सुले ट्रेनों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रही हैं, तब आज तक भी अपने शो वंदे भारत के जरिए महाराष्ट्र के सियासी माहौल की एक्सप्रेस रिपोर्ट देने निकल पड़ा है। नमस्कार, मैं अभिजीत। आज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं खड़ा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वंदे भारत जो जा रही है सोलापुर। अर्थात वंदे भारत जो ट्रेन है वो नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी परियोजना थी, जिससे लोगों के जीवन में रफ्तार भी आई और दुगनी रफ्तार होती गई, कंफर्ट भी आया और इस जरिए से लोग जो सफर 12-12 घंटे में तय नहीं कर पा रहे थे वो सफर 5-6 घंटे में तय होने लगा। अभिजीत करंदे ने वंदे भारत के जरिए पहले शोलापुर तक का सफर किया। फिर उन्होंने वहां से पुणे का रुख किया। और उसके बाद सड़क के रास्ते वो पवार परिवार के गढ़ बारामती पहुंचे। सोलापुर के बाद हम आ चुके हैं बारामती में और बारामती का चुनाव 2024 में बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि बारामती ने पिछले 40-45 साल में एक ही फैमिली को सत्ता में देखा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पिछले 44 साल से शरद पवार फैमिली के घर में है। पहले अजित पवार 1 साल के लिए एमपी थे, बाद में शरद पवार चुने गए और बाद में सुप्रिया सुले। इस बार भाजपा ने ये सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है और अजित पवार जो है वो भाजपा के साथ आने के वजह से यहाँ का चुनाव बेहद औत्सुक्यपूर्ण हो चुका है। क्या बारामती की जनता लोकसभा में सुप्रिया सुले जी के साथ जाएगी या फिर अजित पवार का जो बारामती का रुतबा है, उनका जो यहाँ का वर्चस्व है, उसके साथ बीजेपी के कैंडिडेट को या फिर अजित पवार जो कैंडिडेट देंगे उसके साथ जनता अपना फैसला सुनाएगी, ये देखना बेहद औत्सुक्यपूर्ण रहेगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है। परंपरागत रूप से ये सीट शरद पवार परिवार का गढ़ रही है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूदा वक्त में वहां से सांसद है। जुलाई 2023 में अजित पवार ने जब अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की, तब वो इसी बारामती सीट से विधायक थे। 2024 के लिए शरद पवार गुट ने बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरी तरफ अजित पवार ये सीट भी अपने चाचा से छीनना चाहते हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में बारामती की जनता परेशान है। वो तय नहीं कर पा रही कि उसे किसका साथ देना है। आपको क्या लगता है कि अगर अभी आपकी जो एमपी है वो सुप्रिया सुले जी है, अगर दूसरी और एक उम्मीदवार दादा देते हैं या फिर बीजेपी देता है तो क्या फैसला रहेगा? इलेक्शन के बाद सोचना है, अभी नहीं वो सोचना है। जब फैसला इलेक्शन के लगेंगे इलेक्शन जब लगेगा तब अभी नहीं सोचना। अब हम दादा के साथ है। अच्छा, दादा ने क्या बताया आपको? दादा ने क्या बताया? दादा ने सब अच्छा किया है ना। दादा ने कुछ बताया कैसे काम करना है, क्या करना है? नहीं, दादा का तो काम अच्छा करना करके सबको सलाह है। जो भी काम है आज का आज ही होना चाहिए। और जो भी काम के लिए तो वो सुबह 5 बजे से भागते हैं तो शाम को 9 बजे तक भी 10 बजे तक भी भागते रहते हैं। बारामती में यहाँ रहेगा, किधर महाराष्ट्र में भी रहेंगे, तो काम तो अच्छा है दादा का। दादा का काम भी अच्छा है, जो करते वो बोलते वो करके दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे मोदी जी जो कहेंगे उसको कोई ये नहीं है, यहाँ पे जो पवार फैमिली या फिर दादा कहेंगे या साहब कहेंगे वही फाइनल है। अभी जो भी किया है आज तक तो पवार फैमिली ने किया है इधर। अभी वो मोदी जी का तो क्या अभी आगे राजकारण में ठीक है, ऊपर केंद्र में है,
चल रहा है, ठीक है, लेकिन इधर जो है जो भी है पवार फैमिली की वजह से तो सब कुछ इधर मिल रहा है ना। तो पूना डिस्ट्रिक्ट होएगा या बारामती तालुका होएगा। शायद सुप्रिया सुले भी हो सकती है, शायद और कोई हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव तक तो आपको पता था कौन होने वाला है। इस चुनाव में पता है क्या कौन होने वाला है? नहीं, वो आगे का नहीं बता सकते, लेकिन जो कुछ होगा वो अजीत दादा के हिसाब से ही होगा। क्योंकि अजीत दादा ने जो काम किया है, जो अजीत दादा कैंडिडेट देंगे वो ही एमपी होगा, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, जो कैंडिडेट दादा देंगे वही एमपी होगा? वही एमपी होगा ऐसा लगता है। अगर दादा ने अलग कैंडिडेट दिया तो अलग एमपी बनेगा? वो दादा के ऊपर सबको भरोसा है, दादा जो बताएंगे वही होगा इधर। तो गाँव वालों का मानना है कि वो दुविधा में फंसे हैं। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि वो दुविधा में फंसे हैं, उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। और थोड़ा दुख भी है कि जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है उस तरीके से। लेकिन जो यंग युवा लोग हैं वो मानते हैं कि जो भी अजीत दादा पवार फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। साफ है कि बारामती भले ही शरद पवार का गढ़ हो, लेकिन कार्यकर्ताओं पर अजीत पवार की पकड़ मजबूत है। इसी दम पर उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी भतीजी के खिलाफ चुनाव में उतारने की तैयारी कर ली है। अजीत पवार के बेटे जय पवार अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार पर निकल गए। वो खास तौर पर बारामती के युवाओं को अपनी मां के समर्थन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पवार परिवार में पड़ी फूट कितनी बड़ी है उसकी एक तस्वीर ये भी है। अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार अपनी पत्नी शर्मिला पवार के साथ सुप्रिया सुले के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस पर अजीत पवार ने कहा कि परिवार में उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का आरोप है कि अजीत पवार का मकसद सिर्फ और सिर्फ शरद पवार को हराना है। महाराष्ट्र में आज बारामती में सूखा पड़ा है, पानी की दिक्कत हो रही है लोगों के लिए। आज किसान का आप देख रहे क्या हाल है। आज भ्रष्टाचार आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। सिर्फ शरद पवार जी को हराना है, इतना ही उनका एजेंडा है। पवार परिवार की इस जंग में बीजेपी को अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। शरद पवार के गढ़ में उनकी बेटी को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी नेता चंद्रकांत के नेतृत्व में बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार गुट, शिवसेना के शिंदे गुट और रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक हुई। इसमें बारामती की सीट जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने पर अपील की गई। पवार वर्सेस पवार लड़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर बीजेपी अलग कैंडिडेट की खोज में है? ऐसा अभी हम कुछ भी निष्कर्ष पे आ नहीं सकते हैं, लेकिन ये इतना संक्षिप्त में ना देखा जाए। पवार विरुद्ध पवार ये एक संक्षिप्त हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं है। ये पूरे देश के लिए बारामती सबसे इम्पोर्टेंट हम मानते हैं। और माननीय मोदी जी ने, माननीय देवेंद्र जी ने तय किया है कि इस टाइम बारामती भाजपा और महायुति जीतने वाला है। उसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट लगेगा वो फाइनल करेंगे। हम इतना ही करते हैं कि अभी हम यहाँ पिछले टाइम कमल को 5,30,000 वोट मिला है और हमें जीतने के लिए 1-2 लाख की कमी है। हम इस मानते हैं कि मोदी जी का कार्य और अभी अजीत दादा के साथ निश्चित तौर पे यहाँ हम कमल खिलेगा, यहाँ हमें इतनी खातरी है। बीजेपी ताल ठोक रही है, लेकिन बारामती के लोग क्या कहते हैं ये जानने के लिए हमने शहर में चाय पर चर्चा की। सुनिए चाचा भतीजे की लड़ाई में लोग किसके साथ हैं। बारामती में पहली बार एक ऑप्शन क्रिएट होने जा रहा है, क्योंकि अजित पवार जी जो है वो अभी बीजेपी के साथ चले गए, सरकार में शामिल है। तो यहाँ पर नहीं, तो अभी यहाँ का उम्मीदवार जो है, अभी एक तो उम्मीदवार पक्का है क्या, अभी क्या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले जी है। अभी जो दूसरा उम्मीदवार आएगा, तो यहाँ पर जो होने वाली लड़ाई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहली बार 44 साल में इतना बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। ऐसा है, आपको एक छोटा सा किस्सा बोलता हूँ। एक खेती हम खेती जानने वाले लोग हैं, तो खेती का शेतकरी एक है आदमी, उसका कुटुंब है। उसने अच्छी एक खेती बनाई दी है, अच्छा खाद डाला उसमें, सब मेहनत की और अच्छा कमा रहे। उधर के लोगों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है, सब खुशी रोजगार भी मिल रहा है, वो खेती के दाम में अच्छे लोगों को भी मिल रहा है, सब। फिर एक दिन खेत वाले शेतकरी के बच्चे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिलता है, एक व्यापारी मिलता है। तो बोलता तेरे खिलाफ एक वारंट आ गया, अगर जो तू मैं बोलता हूँ नहीं करेगा तो तेरे को अंदर जाना पड़ेगा। एक खेती निकाल दे पूरा और वहां पे अपन इंडस्ट्री लगा देंगे, बिजनेस करेंगे। ये डेवलपमेंट की बात है, उधर के लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर जो हो सके तो।
जल्दबाजी होगी। मतलब अजित दादा है, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा तो बीजेपी। यहाँ पे इस बार बारामती में सीट तो एनसीपी की है ना, बीजेपी यहाँ पे इस बार इतिहास रचेगा। सीट एनसीपी की है ना यहाँ की। युति से है ना, बीजेपी पुरस्कृत है। अलायंस में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी निर्णय लेगा वही होगा इधर। यानी कि अजीत दादा जो उम्मीदवार देंगे उसको जिताएंगे आप? अजित दादा जो उम्मीदवार देंगे उसको ही जिताएंगे। अच्छा, दूसरे को कोई किसी को चांस नहीं है? नहीं है। महायुति में जो भी उम्मीदवार रहेगा वो सीधा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हाथ ऊपर करने वाला या वोट देने वाला रहेगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसी दुविधा नहीं है, लोगों में कोई दुविधा नहीं है। 44 साल से एक ही फैमिली के साथ रहे हैं सब लोग, तो ये दुविधा नहीं है, सब क्लियर है कि किसको वोट देना है, किसको वोट देना है। नहीं, जब राष्ट्रवादी में स्प्लिट हुआ, मतलब अजित पवार गट शरद पवार गट हुआ, उसके बाद अजित दादा की पार्टी के साथ सब चले गए बारामती के, बराबर है। और पवार साहब के पार्टी को जो पार्टी के वर्कर्स बोलते हैं वो ही नहीं मिल रहे थे, उनका अभी ऑफिस भी नहीं है बारामती में। मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस पवार साहब ने सब पार्टी निकाल के पूरे महाराष्ट्र में 50-60 साल से पूरी राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी को बारामती में ऑफिस नहीं मिल रहा है, उनको काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। एक 2-2, 4-4 महीने के बाद एक आदमी को वो लेटर दे रहे हो और वो प्रेसिडेंट बना रहे किसी को क्या। तो ये एक्चुअली इधर का ग्राउंड है। मतलब क्या है कि इधर बारामती में सब अजित पवार के साथ चले गए एक बार, और जब एक्चुअल इलेक्शन होगा तब भी यही होगा। अभी सुप्रिया ताई ने इधर रैली निकाला था, लोग ही नहीं थे उसमें, क्योंकि उससे पहले अजय दादा ने बोला था कि आपको स्टैंड क्लियर करो, आप किसके साथ हो वो स्टैंड क्लियर करो। ऐसा बोलने के बाद फटाफट सब उसके पीछे चले गए। हम तो पवार साहब के साथ खड़े, क्योंकि जिस पवार साहब ने अजित पवार को बनाया वही आज घर तोड़ रहे हैं। और जो फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा छोड़कर संघनीति, जो संघनीति, मतलब अभी अजित पवार भी हाफ चड्डी में देखेंगे हमको। मतलब जो इतने दिन वो संघ के विचारधारा के खिलाफ थे, मोदी हटाओ उनका नारा था, ये मोदी हटाओ। और आज अजित पवार ही आरएसएस के मतलब ये स्वयंसेवक हो गए। ये लोगों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो ये संघ के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी, और तब 3 दिन बाद अजित पवार यहाँ से चले जाते हैं और भाजपा में जाते, तब क्या वॉशिंग पाउडर निर्माण। और महाविकास आघाड़ी की सरकार में थे, तो ये गद्दार लोग है, जो गद्दार शिवसेना के गद्दार है, एकनाथ शिंदे वगैरह, वो गद्दार लोग। तो वो गद्दार लोग क्या बोल रहे थे कि अजित दादा के साथ हम नहीं बैठ सकते, इनके साथ नाही बैठ सकते। आज वो मराठी में म्हणे ना की सासूसाठी भांडणं केली आणि सासूच वाटेला आली, अशी गत या गद्दारांची झाली। आज परिस्थिती महाराष्ट्रातली जी त्यांनी सगळी खराब करून टाकली, की सगळ्यांची घरं फोडायची, पक्ष फोडायचे, यातून जी परिस्थिती करून टाकली आता महाराष्ट्र जो ये किया है महाराष्ट्र में, तो वो ये इसके खिलाफ यहाँ के लोग हैं। मेरे को लगता है कि शरद पवार साहब के साथ ही लोग ज्यादातर शेतकरी वर्ग पवार साहब के साथ रहेगा। बारामती की जनता की राय अलग अलग है, लेकिन अपने चाचा की ओर से खड़ी की गई चुनौती पर सुप्रिया सुले का क्या कहना है ये भी जानते हैं। इलेक्शन मेरे लिए एक सेवा है, मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आई हूँ, और मेरा पेपर मैंने पूरी मेहनत से लिखा हुआ है। अभी वो मैं वोटर के सामने रखूंगी, वो चेक करेंगे और मुझे मार्क्स देंगे। अजित पवार भी यही कह रहे हैं कि परिवार एक तरफ और सियासत दूसरी तरफ, यानी बारामती में सीनियर बनाम जूनियर पवार की जंग में जबरदस्त रंग आने वाला है। साईं पवार के साथ अभिजीत करंदे, बारामती आज तक।